हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस बेस पे हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है इससे काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था कि आप और ज्यादा एमसीक्यूज लेके आओ सोशियोलॉजी पे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे ही टॉपिक टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं हम सेक्शनल टेस्ट और यूनिट टेस्ट लेके आएंगे, उसमें आपके और एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, inability to afford luxury goods, relative to standard of living in a specific society, lack of access to healthcare। इसका जो करेक्ट आंसर वो है पार्ट बी, inability to afford luxury goods। देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि देखो वो इनकेपेबल होते हैं कि वो बेसिक नेसेसिटी जो होती है हमारी लाइफ की उनको अफोर्ड कर सके, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। तो लग्जरी गुड्स वो कहां से अफोर्ड कर सकते हैं? सो पार्ट बी, इनएबिलिटी टू अफोर्ड लग्जरी गुड्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट यूज्ड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी? आपको बोलना है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के कंटेक्स्ट में गिनी कोएफिशिएंट किसके लिए यूज होता है? मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉवर्टी रेट्स या इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी। देखो गिनी कोएफिशिएंट हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें हम इनकम इनइक्वालिटी जो पॉपुलेशन में होती है उसको मेजर करते हैं। तो जितनी हायर वैल्यूज होंगी जाहिर सी बात उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी वहां पे होगी। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट? A worker losing their job due to technological advancement, a teacher being laid off during summer break, a construction worker losing their job during an economic recession, or a social worker losing their job after a holiday season। Cyclic unemployment का मतलब होता है जो बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन होती है उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको कहते हैं हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ज्यादातर जो रिसेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो पर्टिकुलर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो पार्ट सी, कंस्ट्रक्शन वर्कर लूजिंग देयर जॉब ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, ग्रोथ फेज कब होता है, रिसेशन कब होता है, ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉवर्टी गैप? कि पॉवर्टी गैप का क्या मतलब है? द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी रेट्स, द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम, द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी रेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज और द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर नेबरहुड्स। इसका करेक्ट आंसर है, पॉवर्टी गैप का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन, द मिनिमम इनकम नीडेड टू मीट जो हमारी बेसिक नीड्स होती है उसके लिए, और जो एक्चुअल इनकम होती है इंडिविजुअल या फैमिलीज की उसके बीच में डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी गैप। सो पार्ट बी, द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? टेम्परेरी इन नेचर, कॉज्ड बाय चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, और रिजल्ट्स फ्रॉम मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड अवेलेबल जॉब्स। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि यहाँ पे मिसमैच होता है स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवेलेबल जॉब्स। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? कि पॉवर्टी और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है? चार ऑप्शन है, आपको बोलना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला है कि पॉवर्टी ऑलवेज डिक्रीजेस एज इनकम ग्रोथ इंक्रीजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन रिड्यूस पॉवर्टी बट नॉट एलिमिनेट इट, पॉवर्टी हैज नो इंपैक्ट ऑन ग्रोथ इनकम, और इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू एन इंक्रीज इन पॉवर्टी। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन रिड्यूस पॉवर्टी बट नॉट एलिमिनेट इट। इसका मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉवर्टी को कम कर सकती, गरीबी कम कर सकती है, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? कौन से फैक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ स्किल्स और एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, और एडुकेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैक ऑफ स्किल्स और एजुकेशन। जाहिर सी बात है जहां पे किसी के पास पर्टिकुलर स्किल्स या एजुकेशन नहीं होगी तो अगर अवेलेबल भी जॉब्स होंगी वो लोग उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कैपेबल नहीं होंगे। इससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी देर तक रहेगी। तो ये जो फैक्टर है ना लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। सो पार्ट बी, लैक ऑफ स्किल्स और एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉवर्टी ट्रैप? कि पॉवर्टी ट्रैप का क्या मतलब है? चार ऑप्शन है, आप इनको पढ़ लीजिए पॉज करके और आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है, पॉवर्टी ट्रैप का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां इंडिविजुअल्स अनेबल होते कि वो पॉवर्टी को एस्केप कर सके, क्योंकि वहां बहुत सारे बैरियर्स होते हैं या बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होती है जिस वजह से कभी भी वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। सो पार्ट ए, अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू एस्केप पॉवर्टी
ड्यू टू बैरियर्स सच एज लैक ऑफ एजुकेशन और डिस्क्रिमिनेशन। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? इंक्रीजिंग सेविंग, इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ, लॉस ऑफ जॉब स्किल्स और इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? जॉब स्किल्स में काफी लॉस होता है। इससे क्या होता है? इंडिविजुअल्स के लिए काफी डिफिकल्ट होता है कि दोबारा से वर्कफोर्स में एंटर कर सकते हैं। सो पार्ट सी लॉस ऑफ जॉब स्किल्स इसका करेक्ट आंसर है। हाउ डज पॉवर्टी इंपैक्ट चिल्ड्रंस एजुकेशन? कि कहीं पे अगर गरीबी है तो किस तरह से चिल्ड्रंस की एजुकेशन को इंपैक्ट या असर करती है? कि पॉवर्टी हैज नो इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, कोई असर नहीं होता। कि चिल्ड्रन इन पॉवर्टी आर मोर लाइकली टू हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, कि जो लोग गरीब होते हैं उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिलती है। कि चिल्ड्रन इन पॉवर्टी आर लेस लाइकली टू कंप्लीट हाई स्कूल, वो कभी हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर सकते। और पॉवर्टी लीड्स टू हायर एजुकेशन अटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिल्ड्रन इन पॉवर्टी आर लेस लाइकली टू कंप्लीट हाई स्कूल, क्योंकि वहां पे उनको रिसोर्सेज और सपोर्ट वो देखने को नहीं मिलता, इसलिए पार्ट सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट? वो कौन सी एग्जांपल है नीचे 4 ऑप्शंस में जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, ए वर्कर हु इज एम्प्लॉयड पार्ट टाइम बट वांट्स फुल टाइम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट मेंटल हेल्थ? कि अनएम्प्लॉयमेंट मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती, कैसे असर करती? अनएम्प्लॉयमेंट हैज नो इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, इट लीड्स टू द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ ड्यू टू रिड्यूस्ड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, और अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका पार्ट बी है कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, इससे काफी लोगों में जो यूजुअली यूथ है इस टाइम पे उनमें काफी स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ जाता है। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी अप्रोच टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट? ऑप्शंस क्या क्या है? इंक्रीजिंग बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू बिजनेसेस, रिड्यूस्ड एक्सेस एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी? की जो रिलेटिव पॉवर्टी का कांसेप्ट है उसका एक तरह से मतलब क्या है? ये जो सिंगल लाइन के यहाँ पे मतलब 4 ऑप्शन में दिए हैं, आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे उसको डिफाइन कर पाता। पॉवर्टी इज द सेम अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, पॉवर्टी दैट इज रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी, पॉवर्टी दैट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, और पॉवर्टी दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स परसेप्शन। उसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, रिलेटिव पॉवर्टी इज अ पॉवर्टी दैट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी। इस एमसीक्यू सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डज पॉवर्टी इंपैक्ट एक्सेस टू हेल्थ केयर? पॉवर्टी हैज नो इंपैक्ट, पॉवर्टी कैन लीड टू डिक्रीज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर ड्यू टू फाइनेंशियल बैरियर्स, पॉवर्टी इंप्रूव्स एक्सेस टू हेल्थ केयर ड्यू टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉवर्टी हैज नो इंपैक्ट ऑन हेल्थ केयर आउटकम्स। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, पॉवर्टी कैन लीड टू डिक्रीज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर ड्यू टू फाइनेंशियल बैरियर्स। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान गरीब है तो वो उतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकता है। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप इस एमसीक्यू सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।